ये भी आप आके देखिए, 4 एकड़ में है, हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है, इससे फायदा है कि नहीं, आप ये पहले बताइए। से अंतर दिख रहा है इस खेत में। अंतर दिख रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें जो कल्ले जो खेत में हमने देखा तो आपको क्या समझ में आया वो भी नहीं, समझाइए। इसमें मट्टी भुरभुरी है, उसकी हार्ड मट्टी है और इसमें मतलब नमी आज भी मतलब नमी कायम। हम यहाँ पे आपको मिट्टी भी दिखा देते हैं, आइए। अभी 20 दिन होगा इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और मैं हूं पवन और आज मैं आया हूं रायसेन जिले के घोरगंज तहसील के गेहूंखेड़ा गांव में। और मेरे साथ किसान हैं ओम प्रकाश नागर जी, जो कि भजन गायक भी हैं और क्षेत्र में काफ़ी नाम है इनका भजन गाने के लिए। तो इन्होंने इस बार 10 एकड़ में रसायन छोड़ने की थोड़ी हिम्मत दिखाई है। पहली बार इन्होंने ईश्वर सिंह कुंडू जी द्वारा कमाल क्लेम, कमाल 505 क्लेम जी और कमाल केसरी का इस्तेमाल किया है और यूरिया डीएपी की मात्रा भी इन्होंने कम की है। तो हम उन्हीं से जानेंगे। और ये उनके गेहूं है, कौन सी किस्म है ये? ये है GW 547। तो ये जो गेहूं है GW 547 है, देख सकते हैं आप, एक पानी का गेहूं है अभी ये। और इसमें यूरिया डीएपी की मात्रा भी कम करी, तो हम किसान से ही जानेंगे। तो ऋषभ भाई इधर ले आइए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, बताइए। प्रकाश नागर, कहाँ रहते हैं आप? गेहूंखेड़ा। गेहूंखेड़ा। तो यहाँ पे आपकी कितनी एकड़ जमीन है जो जिसमें आपने इस्तेमाल किया है? यहाँ पे मैंने 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से 7 एकड़ में तो गेहूं है हाँ। और 3 एकड़ में चने हैं। अच्छा, तो 7 एकड़ में गेहूं आपने बताया, कौन सा गेहूं है? GW 547 पहली बार लगाया है? पहली बार। कितने का एवरेज है इसका? अब एवरेज इसका तो 20 से 25 तक का है, देखते हैं कितना होता है। धान वाला खेत है ये? धान वाला खेत। चलिए, तो आपने अब हमें शुरू से बताइए क्या क्या इस्तेमाल किया आपने और क्या क्या रसायन कम करा। तो सबसे पहले आपने बीज उपचार किया था? बीज उपचार किया। बीज उपचार किससे किया, बताइए। कमाल कैंप, कमाल केसरी। कमाल केसरी हाँ, से बीज उपचार बीज किया। उपचार। और फिर आपने जो बोनी है उसमें डीएपी कितना मिलाया? DAP 1 बोरी मिलाया और उसके साथ क्या मिलाया आपने? उसके साथ कमाल कैंप सुपर मिलाया। हाँ, और अरेबल का है कमाल वो। 505 की CC मिलाई। इन्होंने डीएपी के साथ अरेवल क्लेम जी 10 किलो का झोला मिलाया है और 50 किलो डीएपी मिलाया है ना? हाँ, ठीक। और बोनी उसके में? साथ- हाँ, और बोनी। पहले पानी पे इन्होंने कमाल क्लेम और कमाल 505 का इस्तेमाल किया। अब हमें आप ये बताइए, पहले पानी पे आपने यूरिया कितना मिलाया है? 1 बोरी पर एकड़। और उसके साथ कोई जाइम वाइम तो नहीं मिलाया? कुछ नहीं मिला। बाजार का कोई रसायन तो नहीं? कोई चीज नहीं मिलाई। तो 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया और कमाल क्लेम, कमाल 505, ये 4 किलो का झोला आता है और ये 1 लीटर की बाटल आई है, मिलाई है। अब कितने दिन होगा इसमें पानी दिए हुए? इसको 20 दिन हो गए। 20 दिन। कब की बोनी है ये? ये 12 तारीख की है। 12 दिसंबर। 12 दिसंबर की। पानी कब दिया था पहला आपने? पानी दिया था इसमें, मैंने दिया था 3 तारीख से शुरू किया था। 3 तारीख, जनवरी से। 3 जनवरी से हाँ। दिया, तो 20 दिन हो गए हैं। हाँ। तो आप हमें अब ये बताइए, जैसे पिछली बार तो आपने कमाल क्लेम, कमाल 505 नहीं डाला था या आजू बाजू भी नहीं डाला है, नहीं डाला। तो आपको गेहूं की कंडीशन देख के 20 दिन का मतलब पानी दिए हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है, इससे फायदा है कि नहीं, आप ये पहले बताइए। से अंतर दिख रहा है इस खेत में। अंतर दिख रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें जो कल्ले जो चले हैं पिसी में, हाँ हाँ। ये अलग तरह से हैं। अच्छा, कल्ले और अच्छे उसमें हो रहे क्या हैं? कल्ले नहीं थे पहले जो अपन बोते थे। मैंने अन्नपूर्णा बोई है, हाँ हाँ। उसमें ऐसे कल्ले नहीं दिखे और अभी- ना इतना ग्रोथ दिखा इसमें पहले पानी पे ही। यहाँ देखिए आप, ये कूचे देख लीजिए इनके, एक उसमें 5-5 6-6 कूचे हैं ना। और आपके खेत में नमी कैसी है अभी? है जैसे हमने बाजू वाला अभी खेत देखा हाँ। जो आपके साथ ही पानी हुआ है, और आपके खेत में हमने देखा, तो आपको क्या समझ में आया वो भी नहीं, समझाइए। इसमें मट्टी भुरभुरी है, उसकी हार्ड मट्टी है और इसमें मतलब नमी आज भी मतलब नमी कायम है इसमें। मतलब अभी 8-10 दिन 15 दिन भी पानी नहीं हाँ, दे तो कोई चल जाएगा। दिक्कत नहीं है। और फसल भी आपकी बढ़िया दिख रही है, कोई हाँ, पीलापन भी नहीं है। बल्कि जितना और रुक रहा है उतने ही अच्छे गेहूं होते चले जा मतलब रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता हाँ। जाएगा फसल अच्छी होती जा रही। तो साथियों देखिए, ये इनका एक खेत है, ये वाला दिखा दीजिए, पास से भी दिखा दो, आ जाओ। यहाँ भी दिखा सकते हैं आप, सभी जगह फसल एक सी है। और ये वाला खेत भी इनका है, हाँ, वो पूरे गड्ढे लगे हुए ये यहाँ पे। उसी साइड से हाँ हाँ।
तब वो तो वहाँ तक तो लंबा है तो और क्या। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे आपको मिट्टी भी दिखा देते हैं, आइए। अभी 20 दिन होगा इसमें पानी दिए हुए। ये देखिए, ये अभी नमी है इसमें और हम खोदते ही जा रहे हैं। देखिए अभी गीला है अंदर, तो अभी पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, और मिट्टी भी इनकी नरम हो गई है। तो अभी अंदर नमी है, तो अभी पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है। 10-15 दिन भी नहीं देंगे तो चल जाएगा। तो ये भी आप आगे देखिए, 7 एकड़ में है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि अभी इन्होंने सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया हुआ है ना, पहली बार। फर्क दिखा आपको? हाँ नहीं फर्क तो है। तो हमने इनसे कहा था कि 1-2 एकड़ में इस्तेमाल करना, क्योंकि इनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, पर इन्होंने 10 एकड़ में हिम्मत दिखाई और 10 एकड़ में उन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्योंकि खाद की किल्लत चल रही है तो 10 एकड़ में ही करूँगा। तो हमने इनसे बोला भी है कि आपको 2 साल लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद आप निर्णय लेना। तो आप अभी तो पहली बार ही, आप बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? बढ़िया लग रहा है और मैं इसको छोड़ने का मन भी नहीं करूँगा जहाँ तक हो सके। हाँ, तो 2 साल तक तो आप इस्तेमाल करना, जो भी फसल लगाते हो। सामान्यतः इधर गेहूं और धान की फसल होती है। अभी एक ही बार इन्होंने इस्तेमाल किया है और उसके रिजल्ट इनको अच्छे मिले। क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक? संतुष्ट, बढ़िया संतुष्ट। क्योंकि आपने डीएपी भी कम कर दिया। डीएपी कितना कम करा आपने? डीएपी मैंने 1 बोरी कम कर दी पूरा। 1 कुंटल बोते थे आप। हाँ। और यूरिया कितना कम करा? यूरिया मैंने 2 बोरी कम की, 3 बोरी डालता था एक। अच्छा, अभी नहीं, पहले पानी पे कितनी डालते थे? पहले पानी पे 3 बोरी डालता था, तो 2 बोरी कम कर दिया? 2 बोरी कम किया। चलो, अच्छी हिम्मत दिखाई आपने कि पहले पानी। और दूसरे पानी पे कितना मिलाते हो? दूसरे पे अब मिलाने की इच्छा ही नहीं हो रही इसमें। नहीं, पहले कितना मिलाते थे? यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं। नहीं, पहले दूसरे पानी पे पहले कितना मिलाते थे? मुश्किल से 25 किलो एकड़ देता था दूसरे पानी। अच्छा, मतलब एक ही बार में आप यूरिया डाल देते थे? एक ही बार। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने 2 बोरी यूरिया कम किया है और 1 बोरी डीएपी कम किया है, और परिणाम आपके सामने है। अभी एक ही पानी हुआ है, दूसरे पानी के बाद भी हम वीडियो बनाएंगे, तीसरे पानी के बाद भी हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि रासायन छोड़ना आसान है। धीरे धीरे आप रासायन छोड़ सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। 1 एकड़, आधी एकड़, 2 एकड़, बहुत सारी विधियां हैं। जो विधि आपको समझ में आए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारे किसान भाई हैं, हरियाणा के किसान वैज्ञानिक है ईश्वर सिंह कुंडू जी। उन्होंने बहुत बढ़िया जड़ी बूटियों से उत्पाद बनाए हैं, कमाल 505, कमाल क्लेम। ये रासायन छोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल आप 1 एकड़, 2 एकड़, जितनी आपकी क्षमता हो उसमें इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और लगातार 2 साल तक आप इस्तेमाल करिए, अपने खेत में इस्तेमाल करके देखिए, फ़र्क देखिए, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको रसायन की मात्रा कम करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। आप खुद अपने खेत पे परिणाम देख के निर्णय लीजिए। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी किसान के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारे विचार, हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे इस जहर मुक्त अभियान में मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी करिए। कैमरामैन ऋषभ यादव के साथ में पवन, नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रकाश नागर। कहाँ रहते हैं आप? गेहूंखेड़ा। कमाल क्लेम, कमाल 505 से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से। क्या फ़ायदा हुआ आप बताइए 2 शॉर्ट में? फायदा ये हुआ कि मेरे गेहूं में जो ग्रोथ है हम्म। वो पिछली साल की अपेक्षा इस साल मुझे अच्छी लगी। अच्छा। और इसमें जो कल्ले जो चले इसमें, हाँ हाँ, एक गेहूं के कम से कम 5-5, 10-10 कल्ले निकले हुए हैं। अच्छा। मतलब ये कल्ले जो निकले ना, हाँ हाँ, ये मुझे, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा। और ज़मीन में क्या फ़र्क है? ज़मीन में भी नमी है? ज़मीन तो बहुत ही नरम हो गई। जो मैंने पलेबे में
शुरू स्टार्टिंग में जब मैं आया तो पैर में कत्तलों की तरह गड़ती थी ये मिट्टी। हाँ। और जब मैंने ये पानी दिया गेहूं में और ये इसका इस्तेमाल किया तो ये मिट्टी मेरे को मालूम नहीं पड़ी पैरों में। अच्छा, अभी अच्छी सॉफ्ट हो गई। बिल्कुल, ये देखो ना, हाथ से फूट रही मिट्टी। अरे वाह, ये दिखाइए। बिल्कुल मिट्टी हाथ से फूट रही है। ये मिट्टी नहीं तो इतनी हार्ड मिट्टी थी कि बता नहीं सकता। ये मतलब रसायन भी कम हो गया। हाँ, ये देखो ना, मिट्टी बिल्कुल हाथ से चूर चूर हो रही है। हाँ, तो मतलब इसका मन में भय और शंका थी, अब वो थोड़ी कम हुई। वो अरे शंका मंका मेरे न पहले थी, क्योंकि मैंने भी पवन जी का वरदान खाद इस खेत में डाल चुका हूँ 3 साल तक। अच्छा, हाँ, चलिए, तो बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने रसायन कम करने की हिम्मत दिखाई, और आगे भी आप कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट देखिए, उसके बाद फिर निर्णय लीजिएगा, है ना। ठीक है। तो साथियों, ये है इनकी फसल, देख सकते हैं आप, गेहूं है, और 7 एकड़ गेहूं में और 3 एकड़ चने में किया है। चने में पानी के बाद हम वीडियो आपको दिखाएंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारे विचार पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। जूम करके भी दिखा दूंगा मैं आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे किसी किसान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।